हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। हम ठाकुर जी को माखन का भोग लगाते हैं। माखन नाम से हमारे माइंड में सिर्फ माखन आता है जो हम दही को भिगोकर निकालते हैं। वैसे देखा जाए तो वही प्रक्रिया मन की है। अब जैसे बिखरा हुआ मन होता है, तरल रूप से मन होता है, वो भटकता रहता है। जल हो, दूध हो, जैसे जो लिक्विड फॉर्म में है वो इधर उधर कहीं भी चला जाएगा। जब वो नीचे गिर गया तो वो जिसको उधर उसको जो रास्ता मिलता है वो बहने लगता है। लेकिन जब हम उसमें दही डालकर उसको जमा देते तो दही जम जाता है, और दही जमने के बाद जब हम उसका बिलोते हैं तो उसमें से माखन निकलता है, जिसका श्री ठाकुर जी भोग लगाते हैं। तो वास्तव में मन क्या है? मन ही माखन। माखन वास्तव में क्या है? मन ही माखन। भगवान को मन रूपी माखन का भोग लगाना है, क्योंकि भोग तो भगवान लगाते हैं, भक्त तो प्रसाद ग्रहण करता है। इसलिए हम भोक्ता ना बने। मन माखन जैसा कोमल हो, कठोर न। कहते हैं ना कि संत हृदय नवनीत समाना, अर्थात संतों का हृदय, भक्तों का हृदय नवनीत और माखन के समान कोमल होता है। भगवान के चरण कमल भी कोमल होते हैं। भगवान की उपमा हम माखन या कमल से देते हैं। हर उपमाएं हम कमल या माखन से देते हैं, क्योंकि भगवान उसी तरह कोमल होते हैं, वात्सल्य प्रधान होते हैं, भक्त वत्सल होते हैं। और संतों का जो हृदय होता है वह भी माखन के समान पवित्र, निर्मल और सॉफ्ट होता है। और जो सॉफ्ट हृदय है, निर्मल हृदय है, भगवान उसी को ही चुराते हैं। गोपियों के वस्त्र चुराकर भगवान ने माया को चुराया, यानी कि हमारे भीतर जितने भी माया, विकार, अवगुण भरे हैं, जिनसे हम कवर्ड रहते हैं, ये मन जो है प्रकट नहीं होता वास्तविक रूप से। हम भी सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं, परमात्मा के अंश हैं, लेकिन हम उसको भूलकर आत्मबोध होने के अभाव में माया से इतने अटैच्ड हैं कि हम माया को ही अपना आवरण मान लेते। तो भगवान ने चीरहरण लीला में भी हमें यही बताया कि भगवान चीर को चुराते हैं, यानी वो वस्त्र नहीं चुराते, वे तो गोपियों के आवरण को चुराते। आवरण यानी जो माया ने जो उनको घेरा हुआ है। वस्त्र तो हमारे आवरण को आवरण देते हैं, देह रूपी आवरण को आवरण वस्त्र देते हैं, लेकिन प्रभु तो मन चुराते हैं, क्योंकि वो मुस्कुराकर सिर्फ मन छीनना जानते हैं। अब हम भोग लगाते हैं तो भोग भगवान क्या हमारे जो लड्डू, पेड़े, रोटी, सब्जी हमने लगाई वो खाते हैं? नहीं खाते, वो तो हम ही खाते हैं। तो भगवान हमारी जो भोग लगाने की जो हमारी भावना है उसका भोग लगाते हैं। अगर हमारी वास्तविक रूप से भावना है कि प्रभु हमारा प्रसाद पाएं तो वे पाते हैं। यदि हम सिर्फ फॉर्मेलिटी करते तो भगवान भी फॉर्मेलिटी करते। हम जैसे रहते हैं प्रभु हमारे साथ वैसे ही रहते। इसीलिए भगवान को माखन चोर कहा गया, क्योंकि छीन ले सबका हंस के ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। तो मन तो वही चुराता है जो मुस्कुरा देता है, और वो निर्मलता ही ढूंढते रहते हैं। जगन्नाथ स्वरूप में प्रभु बड़ी बड़ी आंखों से अपने भक्तों को ढूंढते कि कौन है ऐसा निर्मल हृदय, स्वच्छ हृदय, पवित्र हृदय, मेरा भक्त जो सिर्फ मुझे जानता है, जिसे सिर्फ मेरा आसरा है। क्योंकि भक्त को तो कोई आसरा होता नहीं, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसके प्रभु सहारा होते हैं। तो प्रभु का होने के लिए हमें शून्य बनना पड़ता है, जीरो। शून्य के साथ जब 1 खड़ा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? 10। इसलिए स्वयं को शून्य बना लें, जो स्थिर होके प्रभु के आसरे हैं, क्योंकि एक का सहारा मिलते ही वो 10 हो जाता है, 10 के बराबर हो जाता है। इसलिए और 10 से 10,000 करोड़ बन जाते हैं। तो अपनी जो पॉजिटिविटी है या अपने जो भाव हैं प्रभु के समक्ष सरल हृदय से प्रकट करने चाहिए। शुद्ध निर्मल हृदय, अबोध बालक के जैसा हृदय, माखन जैसा हृदय, जो इतना सॉफ्ट है, इतना निर्मल है, इतना पवित्र है, इतना श्वेत है कि उसमें हल्का सा टच भी हो जाता है किसी चीज का तो उसमें ब्लैक या कुछ ऐसे कलर दिखने लगता है, क्योंकि वो एकदम श्वेत है। इसीलिए माखन को नवनीत भी कहते हैं। ये नवनीत बहुत सुंदर शब्द है। नवनीत का अर्थ है जो नित्य नया है,
इसलिए मन को रोज नया बनाना चाहिए। बासी माखन भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए शोक, भविष्य की चिंता से मुक्त होकर, और जब हम ऐसा सोचते हैं ऐसे कब होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो हमने चिंताओं से स्वयं को घेर लिया। उस माखन को हमने शोक, चिंताओं का जो डार्कनेस है, फफूंदी लगा दी। इसलिए चिंताओं की फफूंदी ना लगाकर माखन को पवित्र, श्वेत, साफ रखें और तो वर्तमान में प्रभु में विश्वास रखें। और कहते हैं ना, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, श्री कृष्ण नाम मिश्री, तो घोल घोल पी। अर्थात राम जी का नाम लड्डू जैसा है। जिस प्रकार यदि लड्डू को पूरा खाया जाए तभी आनंद आता है। लड्डू कभी आधा अधूरा अच्छा नहीं लगता, वो साबुत ही खाया जाता है। पूरा लड्डू खाएंगे तो हमें कितना टेस्ट आता है, कितना आनंद मिलता है। ताज़ा लड्डू हो, सुंदर हो, आकर्षक हो, उसको देख के कितना मन चलता है कि हम खा लें। तो राम का नाम भी पूरा मुंह खोलकर आनंद से, हृदय से राम 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 करके राम के नाम के लड्डू को खाना चाहिए। गोपाल नाम खीर, यदि हम गोपाल 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 जल्दी जल्दी कहेंगे तो आनंद नहीं आता। खीर को स्वाद लेकर धीरे धीरे खाया जाता है। जब हम स्लो मोशन में धीरे धीरे किसी मिठाई को खाते हैं, खीर हो, लड्डू हो, पेड़ा हो, बर्फी हो, कोई भी स्लो खाते हैं तो हमें उसमें बहुत टेस्ट आता है। वैसे ही भगवान के भजन को भी स्लोली खाना है। भोजन को धीरे धीरे खाते हैं तो वो गुण करता है, पच जाता है। वैसे ही भगवान का नाम भी स्लोली लेंगे, धीरे धीरे लेंगे तो पच जाएगा, हमारी आत्मा में, हमारे रोम रोम में प्रविष्ट हो जाएगा। भोजन धीरे खाएंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। भजन धीरे धीरे, आराम से, सहजता से, सरलता से, निर्मलता से करेंगे तो हमारी आत्मा पोषित होगी, तभी उसे उसका गुण मिलेगा। जल्दी जल्दी करके रेल की जैसे भगाने से तो हमें कोई पौष्टिकता नहीं मिलेगी। जल्दी जल्दी खाया हुआ तो ऊपरी भजन होता है, जल्दी जल्दी करा हुआ तो ऊपरी भजन होता है। इसीलिए कृष्ण नाम मिश्री जैसा होता है। यदि मिश्री को हम मुंह में रखकर चबा जाए तो आनंद नहीं मिलता, लेकिन यदि आनंद लेना है तो मुख में रखकर धीरे 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 उसको चूसना पड़ता है। और जब हम मिश्री को चूसते हैं तो उसकी मिठास स्लोली हमारे गले को स्वच्छ कर देती है, मुख के स्वाद को बढ़ा देती है। हमारा मुंह मिश्री रखने से थोड़ा टेढ़ा सा हो जाता है। अब टेढ़े कृष्ण को तो टेढ़ा ही पसंद है, लेकिन मिश्री का स्वाद बहुत मीठा होता है। इसी प्रकार मीठे स्वाद की तरह मिश्री भी वाणी और व्यवहार में मिठास खोलने का संदेश देती है। जिस तरह इसको चूसने से आनंद मिलता है, वैसे ही हम नित्य मीठा बोलें, अच्छा बोलें, प्रभु का नाम लें और लेवाएं। प्रयास करें कि हमसे जुड़े हुए सभी प्रभु से जुड़ें। ठाकुर जी के नाम की मिश्री खाएं, गोपाल नाम की खीर खाएं, राम नाम का लड्डू खाएं। इसी प्रकार कृष्ण का नाम है धीरे धीरे कहो, जैसे मिश्री चूस रहे। प्रभु का नाम धीरे धीरे लो, आनंद से लो। जब हम कृष्ण कहते हैं तो हमारा मुख प्रभु की तरह थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, स्लाइटली टेढ़ा हो जाता है, फिर भी इसकी मिठास लेते हुए प्रभु को नित्य याद करना है। कान्हा को माखन मिश्री कितनी पसंद है। हम सभी माताएं बहनें जानती हैं कि प्रभु को माखन मिश्री भोग लगाया जाता है और उन्हें वही पसंद है। मिश्री का अर्थ है मिठास, माखन का अर्थ है निर्मलता। तो जब निर्मलता और मिठास मिल जाता है तो माखन मिश्री प्रभु तुरंत चट कर जाते हैं। माखन का कोई हिस्सा या कोई कटोरी में कोई माखन नहीं बचता, प्रभु खा जाते हैं। और जब मिश्री को माखन पे रखा जाता है तो मिश्री धीरे धीरे घुल घुल कर माखन में समा जाती है। अतः जो हृदय मिठास से, निर्मलता से, प्रेम से भरा है, परिपूर्ण है, वही हृदय माखन मिश्री स्वरूप है। और वही हृदय को प्रभु छीन लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी निर्मलता, सुंदरता, मिठास, सरलता, सहजता पसंद है। तो जीवन में माखन मिश्री रूपी मिठास और निर्मलता लानी, हमारी भावना में समर्पण हो, दृढ़ता हो, निष्ठा हो, तो हम अपने परमात्मा के प्रेम के वास्तविक आनंद को, सुख को पा सकते हैं। जय श्री कृष्ण।